This call is now being recorded. चलिए, शिखा पवार जी लेफ्ट हो गई। चलिए, सुंदर है। तो अब हम आते हैं अपने विषय वस्तु पर। कल कहां तक हो गया था भैया? सबीज समाधि हुई थी ना, सबीज समाधि हो गई थी ना। जी जी। अच्छा, अब कह रहे हैं कि अच्छा, तो सबीज आपके समझ में आया है कि नहीं आया? सबीज तक तो समझ गए हैं ना आप लोग? जी। अब सबीज तयव सबीज समाधि। अब अगला सूत्र है, मतलब सबीज समाधि में सूक्ष्म हो या स्थूल हो, चित्त किसी ना किसी पदार्थ का अवलंबन करता है। उसको कोई ना कोई आधार चाहिए। चित्त को एकाग्र करने के लिए कोई ना कोई विषय वस्तु चाहिए, चाहे जो भी, चाहे सूक्ष्म विषय वस्तु हो चाहे स्थूल विषय वस्तु हो, लेकिन दो में से किसी न किसी को चाहिए। वो जिसमें कोई ना कोई आलंबन होगा, चित्त किसी न किसी का आलंबन करेगा, किसी न किसी का आधार लेगा, वो सबीज समाधि होगी। क्योंकि आधार हटने पर, आलंबन हटने पर वह चित्त जो है लड़खड़ा सकता है। उसको भी आत्मविश्वास नहीं है, पूर्ण तरह से परिपक्व अवस्था नहीं है, इसलिए वो सबीज समाधि है। अभी उसको उसका भी क्लियर नहीं हुआ है। अब कह रहे हैं कि निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद। कह रहे हैं निर्विचार। अब देखो वहां सवितर्क सवितर्क निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार। अब निर्विचार पर आ रहे हैं कि निर्विचारा वैशारद्य, मतलब निर्विचार समाप्ति की प्रवीणता होने पर, क्योंकि निर्विचारा, सविचारा और सवितर्क और निर्वितर्क, ये जो समाधियां हैं, जो समापत्ति है, समाधि नहीं है समापत्ति है, ये जो समापत्तियां हैं ये कैसी होती हैं? शालंबन होती हैं। चित्त किसी ना किसी का आलंबन करेगा। तो कह रहे हैं कि जब निर्विचारा की अवस्था में पहुंचेंगे, क्योंकि हम और सूक्ष्मतम की ओर जा रहे हैं, पहले हम सविचार, फिर पहले सवितर्क, फिर निर्वितर्क, फिर सविचार, फिर निर्विचार। तो निर्विचार जो है, ये जो है सूक्ष्म की ये अंतिम अवस्था है। मतलब वहां तक ये अच्छी तरह से देख चुके होते हैं, केवल नाम मात्र का उसको वो तैरना सीख चुका है। केवल थोड़ा सा कभी उसको बगल बगल एक सहायक की जरूरत अभी समझ में आ रहा है, वो सहायता ले नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा एक, अब उसका अंतिम स्टेज है एक आलंबन का। तो कह रहे हैं कि जब निर्विचारा समापत्ति होती है, उस तरह का जब चित्त आपका होता है, उस तरह का जब ज्ञान आपका होता है, तो कह रहे हैं कि निर्विचार की अवस्था में, निर्विचार की समापत्ति पर वैशारद्य है। विशारद माने होता है विशेष ज्ञान। उसी विशारद शब्द से वैशारद बना है, वैशारद्य। विशारद माने होता है एक विशालतम समूह, आपका ज्ञान का भंडार, विशारद। शारद माने, शारदा माने सरस्वती, विशारद माने होता है विशिष्ट ज्ञान। तो विशिष्ट ज्ञान की जब प्राप्ति आपको हो जाती है, मतलब प्रवीणता हो जाती है, आपका चित्त निर्मल हो जाता है, विशेष निर्मलता की प्राप्ति आपके चित्त पर हो जाती है, निर्विचारावस्था पर, निर्विचारा समापत्ति अवस्था पर आपका चित्त एक विशेष ज्ञान की अवस्था पर पहुंच जाता है। वह आपका इतना निर्मल, वो उस समय चित्त आपका हो जाता है कि उस समय अध्यात्म प्रसाद, यथार्थ वस्तु विषयक प्रज्ञा का प्रकाश होता है उस समय।
अध्यात्म माने होता है, अध्यात्म माने होता है आत्म, अध्यात्म विशेष प्रकार का जो आत्म ज्ञान होता है, मतलब वो यथार्थ वस्तु विषय ज्ञान, आपको ज्ञान की प्राप्ति वाली प्रज्ञा आपके पास आ जाती है, होती है। ठीक है ना। निर्विचार की निर्विचार समापत्ति की स्थिति पर आपका चित्त इतना निर्मल, इतना प्रवीण हो चुका होता है कि जो वस्तु जैसी होती है, अध्यात्म प्रसादः, जो वस्तु जैसी होती है वह वस्तु वैसी ही आप देख पाते हैं। इस प्रकार का आपके पास वो प्रज्ञा हो जाती है। जितेंद्र जी पीडीएफ ऊपर बढ़ाइए थोड़ा सा। ठीक है। हाँ ये वाला चल रहा है ना। कहते हैं कि जब वह ज्ञान जब आपको हो जाता है तो ऋतम भरा तत्व अगला चल रहा है, अगला पीडीएफ नहीं बढ़ रहा है। तो ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा की तो कह रहे हैं कि निर्विचारावस्था की स्थिति जब पूर्ण हो जाती है, वह ज्ञान उस तरह की आपके पास प्रज्ञा हो जाती है। प्रज्ञा माने बुद्धि की जो धर्म है, ज्ञान, विशेष ज्ञान, उस ज्ञान की संज्ञा क्या होगी, उस समय क्या कहा जाए उस स्थिति वाले ज्ञान को, तो कह रहे हैं वह ज्ञान जो होगी ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा। तत्र माने वहां पर जो आपके पास प्रज्ञा है, जो ज्ञान है, उसका नाम होगा ऋतम भरा। ऋतम माने होता है सत्य, ऋतम माने सत्य। तो उस समय आपका जो ज्ञान होगा वो सत्य को धारण करने वाली आपके पास प्रज्ञा होगी। निर्विचारा समापत्ति की प्रवीणता होने पर वह बुद्धि उत्पन्न होती है। कौन सी बुद्धि उस समय उत्पन्न होगी? ऋतम भरा। ऋतम भरा वह प्रज्ञा है कि जो सिर्फ सत्य को ही धारण करती है। वहां पर किसी प्रकार का कोई विकल्प अब नहीं रह जाता कि यहां पर कोई भ्रमात्मक एक लेश मात्र भी, वहां पर किसी प्रकार का अवरोध, किसी प्रकार की आवरण, किसी प्रकार का भ्रम, ये सब समस्याएं सब समाप्त हो चुकी होती हैं। जो वस्तु जैसी है तद वस्तु तदवत दृश्यते, जो जैसी है, जैसा है वैसा ही आपको दिखाई देगा। वह प्रज्ञा का नाम होगा। उस स्थिति पर जब आपकी प्रज्ञा पहुंच जाएगी तो उस प्रज्ञा का नाम हो जाएगा ऋतम भरा। ठीक है। उस समय की स्थिति जो आपकी चित्त की जो होगी वह जो है असत्य को धारण करने वाला, असत्य वहां पर रहेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ऋतम भरा को भी आप जान गए, ऋतम भरा की स्थिति को आप जान गए। अब अगला सूत्र कहता है कि श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। श्रुत, अनुमान और प्रज्ञाभ्याम कह रहे हैं कि श्रुत माने होता है जो हम लोग सुनते हैं या वेदों के द्वारा जो पढ़ी हुई होती हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां जिसको प्रत्यक्ष लेती हैं, जो प्रमाण करती हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो श्रुत, अनुमान, अनुमान माने जो यह भी एक प्रकार का प्रमाण है। एक तो शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण मतलब वेद, तो शब्द प्रमाण वेद हो गए, और अनुमान दो प्रकार के। शब्द प्रमाण, क्योंकि अब यहां पर सूक्ष्मतम चर्चाएं चल रही हैं। ऋतम भरा तत्व प्रज्ञा होने पर आपको फिर अब, क्योंकि स्थूल में तो सवितर्क और निर्वितर्क वाले में चर्चा होगी। अब यहां पर जब वह निर्विचारावस्था की लास्ट ज्ञान जब आपको प्राप्त हो जाता है, अब आपको आलम्बन की जरूरत नहीं है। उस स्थिति के बाद आपको सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम ज्ञान का अवबोध होने लगता है। तो उस समय कह रहे हैं कि अब आपको हवा में उड़ना है। तो हवा में कैसे उड़ेंगे? तो कहते श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम। आपके जो वेदों में जो महत्वपूर्ण मर्म, जो अलौकिक बातें जो बताई गई हैं, जिनको हम लोग अपनी इन चक्षुओं के माध्यम से नहीं देख सकते, संसारिक भोगी व्यक्ति जिनको नहीं जान सकता,
उस बातों का चिंतन वेद हमें देता है। तो कह रहे हैं कि श्रुत और अनुमान भी ऐसा ही होता है। अनुमान दिखाई नहीं देता, अनुमान तो आप लगाते चले जाइए, अनुमान वहां पर ये होगा, वहां पर ये होगा, ये तो अनुमान है। तो कह रहे हैं कि श्रुत और जो अनुमान, श्रुत माने वेद, शब्द प्रमाण, तो शब्द प्रमाण के द्वारा जो कुछ भी कि स्वर्ग में ये होगा, स्वर्ग में वो होगा, और अनुमान आप कर रहे हैं शब्द प्रमाण के द्वारा, तो ये होगा वो होगा। तो कह रहे हैं श्रुत और अनुमान प्रमाण से उत्पन्न जो प्रज्ञा होगी, तो श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम, इन दो पदार्थों से, इन दो प्रमाणों से उत्पन्न जो प्रज्ञा होगी, तो अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, उससे भिन्न वाली जो होती है, उससे ऋतंभरा प्रज्ञा विशेष अर्थ को प्रदान दिखलाने वाली होगी। समझ रहे ना? क्योंकि निर्विचारावस्था में आप जो है तो सूक्ष्मतम तत्वों को भी आप धीरे धीरे जान करके उस पर आपकी विशेषता, आपको उसमें ज्ञान हो जाता है सूक्ष्म तत्वों का। तो वेद हमारे सूक्ष्म तत्वों की चर्चा करता ही है, अनुमान प्रमाण वाला भी आप चिंतन उसी में करेंगे। तो कह रहे हैं कि वह जो होगी तो एक विशेष अर्थ वाला बताने वाली वो प्रज्ञा होती है। शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक सामान्य तो अर्थ, एक विशेष अर्थत्वात्, एक विशेष अर्थ होता है। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि इस संसार में सब मनुष्य एक ही प्रकार के हैं, लेकिन वह एक सामान्य है कि नाक, कान, हाथ, पैर, ये तो एक उसका स्वरूप हो गया। लेकिन सबके पास एक विशेष तत्व होता है। जैसे आपका, जैसे लोग आधार कार्ड में सबके देखो फिंगर लगते हैं, लेकिन सबके अलग अलग है। नेत्रों का जो पदार्थ है सबका अलग अलग है। तो इस प्रकार से कुछ उसके विशेष तत्व होते हैं। तो ऋतंभरा प्रज्ञा जो है तो सामान्य अर्थ को फिर ना लेकर के उस विशेष अर्थ को प्रदान करने वाली होती है। सामान्य अर्थ वाला ज्ञान अब ऋतंभरा प्रज्ञा को जरूरत नहीं है। ऋतंभरा प्रज्ञा की वो जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी यहाँ पर बता रहे हैं कि अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण से उत्पन्न जो ज्ञान होता है, उससे भी भिन्न, मतलब और सूक्ष्मतम जो अलौकिक विषय है, उस अलौकिक विषय का ज्ञान ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा विशेष अर्थ बताने वाली होती है। समझ में आ गई बात? बता दिया करो भैया, तो हमें कुछ ज्ञान हो जाए हमको भी कि नहीं ठीक चल रहा है। गुरुजी एक बार और रिपीट कर दो। अच्छा, देखो क्या होता है कि जैसे श्रुत, मान लीजिए हम वेद ने कहा कि आपको, जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा है कि पुत्र, ये मान लीजिए आपको कहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो आप शब्द प्रमाण मान करके आप सब कुछ इकट्ठा करने लगे, आप यज्ञ करने लगे, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने लगे। तो शब्द प्रमाण आपने देखा तो नहीं है, न ये कोई किसी कुछ खिलाए हैं मनुष्य को कि हम इसको खिला दे तो उसको पुत्र उत्पन्न हो जाएगा, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम उस शब्द प्रमाण को मान करके हम संविधा लाए, सामग्रियां लाए, उनकी विधि के अनुसार हमने उस यज्ञ को किया और उससे हमें पुत्र कामेष्टि यज्ञ के माध्यम से हमें संतान की प्राप्ति हुई। तो ये भी एक सूक्ष्म विषय है। अभी इसका सिस्टम क्या है कि हमको पुत्र या मतलब संतान की प्राप्ति होगी, इस बीच के सिस्टम को हम अग्नि में आहुति डाल रहे हैं और पुत्र की प्राप्ति हो रही है, संतान की प्राप्ति हो रही है। इसका क्या संबंध होगा? तो ये भी एक सूक्ष्म विषय है। इसी प्रकार से अनुमान लगा करके, तो अनुमान जो है तो लगभग वहां अनुमान जो होता है वो लगभग होता है, तो लगभग में हम कहीं कुछ पहुंच सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जो उसकी अनुमान जो होता है उसके लिए बहुत तीव्र बुद्धि चाहिए। तो कह रहे हैं कि श्रुत और अनुमान, मतलब शब्द प्रमाण और अनुमान के की स्थिति वाली जिसकी प्रज्ञा होती है, जो अनुमान के माध्यम से निर्णय तक पहुंच सकता है। जैसे अनुमान प्रमाण हमने माना, अनुमान प्रमाण यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति सहचर नियमो व्याप्ति, अनुमान का ये मूल तत्व है। तो कह रहे हैं कि धूम को देख करके आपको अग्नि का ज्ञान हो जाएगा किसी पर्वत में। अब यहां पर समझिएगा, आपने धुआं देखा, धुआं से आपको ज्ञान हुआ कि कहीं आग लगी है।
अब पर्वत में आग लगी है, पर्वत में धुआं उठ रहा है, तो आपने ये तो देख लिया। अनुमान प्रमाण के द्वारा आपको ये ज्ञान तो हो गया कि अग्नि यहां पर है, लेकिन अग्नि कितनी लंबाई चौड़ाई पर है, कितनी ऊंची उसकी लपटें उठ रही हैं, कितना विकराल रूप लिए है, कितनी चौड़ाई तक वो क्षेत्रफल में कितना पहुंच चुकी है, यह अनुमान प्रमाण के द्वारा आपको ज्ञान नहीं हो सकता। तो वह जो ज्ञान विशेष ज्ञान है, वो धुआं को देख करके अग्नि का ज्ञान होना, ये तो सामान्य ज्ञान हो गया, इसको तो हर व्यक्ति जान लेगा। लेकिन कितने क्षेत्रफल पर वो अग्नि का विस्तार हो चुका है, कितना उसकी लंबाई चौड़ाई हो चुकी है, वहां पर क्या क्या नष्ट हो चुका है, यह अनुमान प्रमाण के द्वारा आप नहीं जान सकते हैं। इसके लिए आपको प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। तो कह रहे हैं कि श्रुत प्रमाण और अनुमान प्रमाण, मतलब शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उससे भी भिन्न ऋतम भरा प्रज्ञा हमें ज्ञान प्रदान करती है। मतलब विशेषार्थत्वात्, विशेष अर्थ का बोध कराती है। विशेष अर्थ जिस प्रकार से धुआं से अग्नि का ज्ञान होना, ये सामान्य अर्थ है, और कितनी लंबाई चौड़ाई में अग्नि जल रही है, कितनी उसकी ऊंची लपटें उठ रही है, यह ज्ञान जो होगा, यह ऋतम भरा तत्व प्रज्ञा के द्वारा ये विशेष अर्थ होगा। ठीक है गुरुजी, ऋतांबरा को थोड़ा समझा देंगे, ऋतांबरा क्या है? अच्छा, ऋतम भरा वह प्रज्ञा होती है कि अभी आप कितने दिन हो गए आपको जुड़े हमारी क्लास में? सर दो दिन हो गए। अच्छा, इसीलिए आपकी समस्या आ रही है। एक संप्रज्ञात समाधि होती है, सुने हैं ना आप? जी। समाधियां दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात समाधि, एक असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि सबीज समाधि होती है, संप्रज्ञात समाधि निर्बीज समाधि होती है। लेकिन उस संप्रज्ञात समाधि का जो 4 स्टेप होते हैं, असंप्रज्ञात समाधि में स्टेप नहीं होते हैं, संप्रज्ञात समाधि में 4 चरण होते हैं। तो पहला चरण क्या होता है, व्यक्ति जब ध्यान में जाता है, जब समाधि स्थिति पर जाता है, तो वह पहले जो है तो वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन स्थितियों से जाते जाते जब अस्मिता पहुंचता है, तो अस्मिता के बाद जब वो आगे और बढ़ता है, तो उसको असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति पर वो पहुंचने लगता है। तो पहला जो होगा, जो वितर्क होगा, वह स्थूल पदार्थों का ज्ञान होता है, जैसे पंच महाभूत, जो बड़े बड़े, जो जैसे बाल्टी, लोटा, कटोरी, थाली, चम्मच, पेन, कॉपी, किताब, पेंसिल, ये तो इनका जो ज्ञान जो होगा, ये होगा वितर्क में। फिर कह रहे हैं कि विचार में क्या होगा, विचार में ये जिनसे उत्पन्न होते हैं, जैसे पंच तन मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, तो पंच, इनसे मतलब वो सूक्ष्म है, ये स्थूल है, तो पंच तन मात्राएं सूक्ष्म है। तो विचार में क्या होता है कि विचार, हम स्थूल पदार्थों के बारे में विचार करते हैं, तो विचारावस्था वो है कि वो सूक्ष्म का ज्ञान कराती है। विचार से हमें और निर्णय स्पष्ट होता है, हमारा विचार करते 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 और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो वह जो विचार होगा, तो वह विचार जो है तो धीरे धीरे हमें और स्पष्ट करता है, उसका क्लियर कॉन्सेप्ट करता है। जैसे वेद का है श्रवण, मनन और निदिध्यासन, ज्ञान 3 प्रकार से उत्पन्न होता है ना, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि जो ऋतम भरा प्रज्ञा वह होगी, तो उसमें 2 प्रकार हुआ। अब एक तो सवितर्क, एक निर्वितर्क, एक सविचार, एक निर्विचार। तो जब निर्विचार की अवस्था में, मतलब सूक्ष्म तत्वों का आपको विशेष ज्ञान हो जाएगा। अब विशेष ज्ञान कैसे कि जैसे अब उसमें, जैसे वितर्क और विचार में क्या होता है कि उसमें आपको शब्द, अर्थ और पदार्थ, शब्द, अर्थ और पदार्थ का तीनों को आपको ज्ञान रहता है। लेकिन जब निर्वितर्क में पहुंचेंगे आप, तो शब्द, अर्थ और का भान खत्म हो जाएगा, सीधे आपको पदार्थ में पहुंचेंगे। उनकी अब आपको जरूरत नहीं है कि पहले आप लोटा पढ़ें कि लो और टा, ये लोटा, फिर सोचे कि लोटा किसे कहते हैं, तो कहते हैं लोटा तो वो जल भरने वाला। अच्छा, वो जो मैंने कल देखा था, तो वो
फिर इसके बाद हम लोटा के पास पहुंचे, फिर लोटा कितने प्रकार का, तो इस प्रकार का जो ज्ञान होगा तो वो वितर्क और निर्वितर्क वाले में सीधे आप लोटा पर पहुंच जाएंगे। आपका पुराना अनुभव होगा। जैसे कल विद्यार्थी ने बताया था एक कि साइकिल पहले चलाते हैं फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक हमें पहले पहिया पर ध्यान देना है, पैडल पर ध्यान देना, हैंडल पर ध्यान देना, धीरे धीरे कहीं ध्यान नहीं देना है और साइकिल अपने आप चलती रहती है। फिर लोग हैंडल भी छोड़ देते हैं, ध्यान भी कहीं और चला रहता है, साइकिल चलती रहती, गिरते नहीं है। तो वह जो स्थिति होती है, तो इस स्थिति पर निर्विचारावस्था में क्या होता है, सूक्ष्म तत्वों का भी हमें पूर्ण तरह से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो सूक्ष्म का भी, विशाल से विशाल और लघु से लघु का हम ज्ञान कर लेते हैं। वह जो ज्ञान कराने वाली जो बुद्धि हमारे चित्त का जो चित्त जो होगा वह रितम भरा कहलाएगा। ठीक है, स्पष्ट हुआ भैया? जी स्पष्ट हो गया गुरुजी। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विशेषार्थत्वात्, विशेष अर्थ की प्राप्ति वह रितम भरा प्रज्ञा कराएगी। वो सामान्य प्रज्ञा की जरूरत, सामान्य प्रज्ञा वाली वो ज्ञान की जरूरत नहीं। रितम भरा प्रज्ञा, प्रज्ञा भी दो प्रकार की, एक सामान्य प्रज्ञा, एक रितम भरा प्रज्ञा। तो ये रितम भरा प्रज्ञा, रितम माने होता है सत्यम, रितम चा सत्यम चा, वैदिक मंत्र है, रितम चा सत्यम चा। तो रितम माने होता है सत्य, तो वह सिर्फ सत्य पदार्थ को अब धारण करेगी, असत्य वाला चर्चा वहां होता ही नहीं है। ठीक है, वो विशेष अर्थ की ज्ञान कराएगी। अब कह रहे हैं कि तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। आज हम सूत्र नहीं पढ़वा रहे हैं अपने, हम भाव में तन्मय हैं, अभी को पढ़वा लेंगे लास्ट में। तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। उस तज्जा माने, जा माने जन्म लेना, तत् माने वह रितम, वह माने कौन, रितम भरा, रितम भरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला जो संस्कारो संस्कारः, उस रितम भरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार है, तो कह रहे हैं क्या है, तो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। अन्य जो संस्कार हैं, अन्य संस्कार कौन, मतलब दूसरे संस्कार। दूसरे संस्कार कौन, व्युत्थान संस्कार। संस्कार दो प्रकार के संस्कार होते हैं, एक उत्कर्ष संस्कार, एक व्युत्थान संस्कार। व्युत्थान संस्कार, ये जो सांसारिक लोग होते हैं इनके संस्कार व्युत्थान संस्कार होते हैं, संसारिक लोग जो होते हैं। और जो योगी लोग होते हैं, जो मोक्ष को प्राप्त करने वाले जो होते हैं, उनके पास जो ज्ञान होता है वो होता है उत्कर्ष, मतलब और समाधि की ओर और मोक्ष की ओर आगे बढ़ते रहना, वो जो होगा वो उत्कर्ष होगा। और व्युत्थान माने होता है पिछलों संस्कारों का उदय हो जाना, वापस के जो संस्कार जो दब गए हैं वो फिर से उद्बुद्ध हो जाना, फिर से प्रस्फुटित होने लगना, वह व्युत्थान संस्कार होगा। जिनको हमने दबाया है वो फिर से जग रहे हैं, तो वह व्युत्थान संस्कार होगा। तो कह रहे हैं कि तज्जः संस्कारो, रितम भरा प्रज्ञा के द्वारा जो संस्कार होगा वह अन्य संस्कार प्रतिबंधी, मतलब जो पुराने संस्कार हमारे व्युत्थानावस्था वाले जो संस्कार हैं उन सबको दबाने वाली होती है, उनको नहीं उठने देती फिर ये। ठीक है, ठीक है, और आगे बढ़े। जी गुरुजी। अच्छा, तो रितम भरा तत्व प्रज्ञा, तो अब अगला सूत्र लास्ट सूत्र है इस पाद का, ठीक है ना। तो कह रहे हैं तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीजः समाधि। ये बात यहां पर, इस बात को कहने के लिए पूरा तामझाम रचा जा रहा था कि तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीजः समाधि। उस रितम भरा प्रज्ञा जनित जो संस्कार होंगे, तो भाई संस्कार तो उस बुद्धि के द्वारा भी होंगे, सत्य को धारण करने वाली जो बुद्धि होगी रितम भरा,
तो उसमें भी तो संस्कार होंगे, संस्कार तो रहेंगे, तो बुद्धि रहेगी तो संस्कार रहेगा। तो कह रहे हैं कि तस्यापि निरोधे, तस्यापि कौन सा, तस्य ऋतंभरा प्रज्ञस्य, ऋतंभरा प्रज्ञायाः, तस्य ऋतंभरा प्रज्ञायाः अपि माने भी, निरोधे उसको भी रोक दिए जाने पर, मतलब ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार हो रहे हैं, सत्य को धारण करने वाले जो संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं, उसको भी जब रोक दिया जाता है तब चित्त वृत्ति का निरोध, मतलब सभी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाने से निर्बीज समाधि होती है। भाई चित्त वृत्ति, भाई चाहे वो ऋतंभरा वाला संस्कार हो, चाहे वो सामान्य बुद्धि का संस्कार हो, संस्कार तो दोनों माना जाएगा। तो कह रहे हैं चित्त वृत्तियों का जितने भी संस्कार हैं, चित्त वृत्तियों का निरोध, मतलब चित्त का जो वृत्ति है ना, वो किसी भी प्रकार की, चाहे ऋतंभरा वृत्ति हो चाहे सामान्य का तो वृत्ति हो, सबको जब एक तरफ से सर्व निरोधान, सभी का निरोध कर देने पर जो स्थिति होती है वो होती है निर्बीज समाधि। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया अभी? बोलिए, कोई तो विद्यार्थी बोले, नहीं तो फिर अभी और चलते रहे, अभी और हम कुछ जी ना गुरु कुछ जी, समझ में आ गया। समझ में आया। अब देखो एक बात हम यहां पर और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से निर्बीज समाधि का मतलब क्या हो, निर्बीज समाधि का मतलब क्या है कि अब आपका मोक्ष के आप पात्र बन गए, अभी आपको ड्यूटी नहीं दी गई, आपने आईएएस का पेपर निकाल लिया, आपको भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, आप उसके पात्र हो गए, किसी न किसी दिन आपको पद आपको मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। लेकिन जब तक अभी आपको वह ड्रेस नहीं मिल जाता, वह कुर्सी, वो ज्वाइनिंग नहीं करा दी जाती, तब तक आप आईएएस नहीं है। जिस दिन आपको गवर्नमेंट उस पद को आपको उस कुर्सी में बैठाल देगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप कार्यभार ग्रहण कर लेंगे, उस दिन से, जैसे मान लीजिए किसी पार्टी का, मान लीजिए सांसद उसके आधे से ज्यादा जीत जाए और शपथ ग्रहण ना हुआ हो, तो क्या उसको कोई प्रधानमंत्री मान लेगा? नहीं मान लेगा। वो तो शपथ ग्रहण का समारोह जिस दिन होगा, उस शपथ ग्रहण के समारोह में उसके पास क्वालिटी तो है, उसके पास सांसद है, बनना उसी को है। लेकिन जब तक शपथ ग्रहण नहीं होगा, तब तक उसके कलम से कोई 2 रुपए देने वाला नहीं है, कुछ खजाने से वो होगा। 400 सांसदों को पढ़ लिया अपने साथ घूम रहा हो कि हमारे पास 400 सांसद है, तो 400 सांसदों से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन शपथ ग्रहण हो जाएगा, उस दिन उसकी लेखनी से पूरा भारत, पूरा देश जो है उस प्रधानमंत्री की लेखनी से नाचेगा। तो उसी प्रकार से आवाज नहीं आ रही है। निर्बीज समाधि की प्राप्ति आ रही है अब? हाँ, अब आ रही है। तो निर्बीज समाधि की प्राप्ति होने पर आपको ये नहीं है कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष के आप अधिकारी हो गए, आपको मोक्ष मिलना है, आपको मोक्ष मिलेगा, लेकिन उस समय आप मोक्ष जो है आपको प्राप्त नहीं हुआ होता है, अभी आपको ड्यूटी नहीं लगाई गई है। तो अब कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, मान लीजिए उसने परीक्षा पास कर लिया, अब परीक्षा पास करने पर उस मोक्ष का अधिकारी बन गया, तो जब वह मोक्ष का अधिकारी बन गया और उसका भी शरीर नष्ट नहीं हुआ है, उस अवस्था में जीवात्मा ईश्वर अपने स्वरूप को, जीवात्मा अपने और ईश्वर के स्वरूप को पहचान लेता है अच्छी तरह से। उस समय केवल शुद्ध और केवल मुक्त कहा जाता है, मतलब वह उस समय मुक्त है। उस समय उसके पास जो ज्ञान होगा, उसका जो समय जो स्वरूप होगा, वह शुद्ध केवल मुक्त कहा जाएगा। लेकिन उसका शरीर उस समय होता है, तो देहावसान के पश्चात जो जीवात्मा होती है, जो उसको मोक्षावस्था का जो चर्चा होगी,
वह शरीर के रहते हुए आत्मा मोक्ष का अधिकारी तो बन जाता है। उस स्थिति पर जीव अपने आप को पहचान लिया, ईश्वर को भी पहचान लिया, तो वह मोक्ष का अधिकारी तो हो जाता है। जब वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है तो उसको उस समय कहा जाता है जीवन मुक्त। वह जीवन मुक्त हो गया, उसको जीवन मुक्त वो हो गया, वो आईएएस परीक्षा निकाले, उसको अब वो पढ़ाई करे जाना करे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, अब उसको वो पद मिलना ही मिलना है, तो उस समय वो जीवन मुक्त कहलाता है। लेकिन जब तक उसका शरीर अवसान का मतलब नहीं हो पाता और वह जो है उसके जो है जो उसके जो कार्य जो होते रहते हैं, तो उस समय वो विदेह मुक्त की अवस्था को प्राप्त होता है। मतलब वो विदेह मुक्त होता है, शरीर के जाने के बाद वह विदेह मुक्त होता है, और शरीर के रहते मोक्ष का अधिकारी प्राप्त होने पर वो जीवन मुक्त होता है। ठीक है ना। तो निर्बीज समाधि को प्राप्त करके मतलब सब अपने अपने जितने भी प्राकृतिक जो होते हैं वो अपने अपने स्वरूप में नष्ट नहीं हो जाते हैं, लेकिन संस्कार जो जन्म और मरण देने वाले, जो वेदना जो देने वाले, दुख देने वाले जो होते हैं, उनसे उनको मुक्ति मिल जाती है। ठीक है। क्योंकि इनकी चर्चाएं वेदों में भी की गई है कि आपको मोक्ष के लिए आपको ईश्वर को जानना अत्यंत आवश्यक है। बिना उसको जाने आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में यजुर्वेद में कहा गया है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वादित मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इसमें ये कह रहे हैं, इस मंत्र के द्वारा माध्यम से, वेदों के मंत्रों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यह जो महान आदित्य वर्ण मतलब आदित्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, तमसः परस्तात् मतलब अंधकार, अज्ञान अंधकार से अलग जो वर्तमान है, अज्ञान रूपी अंधकार से अलग जो है इस समय जो है, वह पुरुषम, सर्वत्र, पुरुष माने सर्वत्र व्याप्त रहने वाला। सांख्य तत्व में पुरुष माने ईश्वर जो सर्वज्ञ है, तो पुरुष सर्वत्र व्याप्त परमात्मा को अहम वेद, वेदाहम, अहम वेद मैं जानता हूं अथवा जानू, तो तमेव विदित्वादित मृत्युमेति, तम एव उसको ही, विदित्वा माने जान करके, मृत्यु माने मृत्यु, मृत्युम अपि एति मरणादि अगाध दुख सागर से पृथक होता है। मतलब ये जो मरण आदि इत्यादि जो दुख जो होते हैं, ये जो संसार सागर में जो भ्रमण कर रहा है, इससे वो अलग हो जाता है। तो कह रहे हैं अयनाय, अनाय माने मुक्ति के लिए, अन्य पंथा, अन्य कोई दूसरा मार्ग न विद्यते, नान्य पंथा विद्यते यनाय, अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है, बिना परमात्मा को जाने व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है। फिर इसी को अगर हम और स्पष्ट, क्योंकि अब ये लास्ट है ना, हमें तो ये आज इसी पाद तक पढ़ाना है, तो कह रहे हैं कि अगला जो है, कहते हैं कि क्या अगर जैसे जिसको मोक्ष मिल गया, जो विदेह मुक्त हो गया, विदेह मुक्त हो गया, तो जो विदेह मुक्त हो गया, क्या ऑडियो प्रॉब्लम सर। तो जिसको जो विदेह मुक्त हो गया, मतलब उसका जो है जिसको मोक्ष प्राप्त हो गया, आवाज आ रही है अब? जी सर। जिसको मोक्ष प्राप्त हो गया, क्या उसका पुनर्जन्म नहीं होगा? अब क्या वो अनादिकाल के लिए वो मोक्ष उसको हो गया कि अभी वापस लौटना भी होगा? तो कह रहे हैं कि नहीं, लौटना होगा अभी। तो कह रहे हैं कब लौटना होगा, कैसे हम इसको बात को माने? तो कह रहे हैं कि उसको विदेह मुक्त जो आत्मा है, संसार में पुनर्जन्म लेती है, वह ब्रह्मलोक में जाने के बाद, इसको शंकराचार्य ने लिखा है, छांदोयोग उपनिषद के जो है शंकराचार्य भाष्य में लिखे हैं
कि यावद ब्रह्मलोक स्थिति ही तावत तत्रैव तिष्ठति, जब तक ब्रह्मलोक में वह स्थिति है, क्योंकि ये लोकों में तो सृष्टि का कार्यक्रम चलता ही रहेगा, तो यावद ब्रह्मलोक स्थिति ही तावत तत्रैव तिष्ठति, वह जीव जो विदेह मुक्त है वह तब तक वहां पर ठहर सकता है जब तक ब्रह्मलोक की स्थिति वहां पर है। प्राग ततो नावर्तत इत्यर्थः, अवधि की समाप्ति से पूर्व नहीं लौटता, मतलब उसके जैसे जो उसको ज्ञान हो गया वह जब तक ब्रह्मलोक में उसको ठहरना है तब तक वो रहेगा, इसके बाद ऑडियो प्रॉब्लम। फिर उसको इसी लोक में भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से इसी बात को जो है कई जगह उद्धृत किए हैं। तो हम इस बात को मतलब इस लास्ट में निष्कर्ष निकलेगा कि जब तक, क्योंकि अगर इसमें मान लीजिए हमने मान लिया कि मुक्त हो जाएंगे तो एक ना एक दिन तो हर व्यक्ति को मुक्त होना है भाई। आज हमारा नंबर लगा है तो कल किसी और का लगेगा, उसके बुद्धि कभी निर्मल होगी। प्रकृति अपने आप को समेटती है, अपने आप को विस्तृत करती है। तो अगर इस तरह से हो जाएगा तो सृष्टि का क्रम बंद हो जाएगा, एक बस मोक्ष पाते जाएंगे पाते जाएंगे पाते जाएंगे, तो हाँ ले एक ना एक दिन पृथ्वी संसार का जो है तो सिस्टम सब शून्य हो जाएगा, ये संसार का जो है तो ये सब सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो है तो जीवात्मा की मुक्ति के पुनरावृत्ति जो है पुनरावृत्ति जो है होती है, यह सिस्टम इस श्लोक के माध्यम से। तो गुरुजी जो पुनरावृत्ति होती है वो तो कर्म के हाँ, हिसाब से होती है ना, जिसके जैसे कर्म। नहीं कर्म तो जब तक हम मतलब जैसे हमको विदेह मान लीजिए हमको ना तो जीवन मुक्त अभी हम है ना तो विदेह मुक्त है, तो उस समय तो हमको होना ही पड़ेगा। उस समय तो कर्मों के आधार पर हमको योनि प्राप्त होती है और सुख दुख का वहां जैसे क्या होता है, हमारी मनुष्य है तो मनुष्य में तो बड़ी क्वालिटी है। मान लीजिए टाटा बिरला का जो बेटा होगा पागल भी होगा तो उसके यहाँ भी एक आईएएस उसका गेट खोल रहा होगा। एक पागल का गेट एक आईएएस खोल रहा है, किसके लिए? पैसा के लिए, क्योंकि उसके पास पैसा है, अब पूर्व जन्म से वो पैसा के ढेर पर पैदा हुआ है। और हमें आपके लिए उस पैसा की प्राप्ति के लिए सारे त्योहार छोड़ने पड़ रहे हैं, सारे रिश्तेदार छोड़ने पड़ रहे हैं, सारे संघर्ष और रात दिन जगना पड़ रहा है, किताबों को रटना पड़ रहा है, किसके लिए? पैसा के लिए। तो उसके सुख दुख कैसे क्या उसको है, तो उस सुख दुख के आधार पर उसको योनि की प्राप्ति और उसको उस तरह के स्थान की प्राप्ति। जैसे कहते हैं कि जैसे जो मान लीजिए जो पूर्व जन्मों के जो ज्ञान होते हैं उसी ज्ञान को लेकर के प्राणी जब अगला जन्म लेता है तो वह उस प्रकार के वातावरण में पैदा होता है कि जिसके यहाँ उसी प्रकार का माहौल हो। जैसे मान लीजिए हमारा बेटा है, हमको मान लीजिए अंग्रेजी नहीं आती, अब हमारा बेटा जब पढ़ेगा तो उसको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और जिनको अंग्रेजी आती है तो वो जब अंग्रेजी में बिल्ली को भी अंग्रेजी में बोलेंगे, कुत्तों को अंग्रेजी में बोलेंगे, पेन भी अंग्रेजी में बोलेंगे, तो वो उसको बिना याद किए हुए पेन, कुत्ता, बिल्ली, गिलास, कटोरी, चम्मच, थाली, लोटा और ये सब उनको याद हो जाएगा। हमारे बेटे को एक तरफ से लिखना पड़ेगा कि थाली का मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है, तो उसके लिए संघर्ष पैदा होगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कह रहे हैं कि जिसका उस प्रकार का वातावरण होता है उस घर में उस तरह का हम माहौल मतलब उस व्यक्ति का जन्म हम अगले जन्म में दे देते हैं। अभी स्पष्ट हुआ आपका क्वेश्चन? जी गुरुजी। और क्या जानना चाहते हैं इस पाद में आप? चलिए अब हम आते हैं, थोड़ा सा हम पूछेंगे, पूछा जाए ना। आवाज नहीं आ रही। आज कुछ पूछ लिया जाए क्या? हाँ, ये अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया। पूरे पाद से। अच्छा, ये लेफ्ट हो रहे हैं क्या? तो धीरे धीरे लेफ्ट होते चले जा रहे हैं पूछने का नाम लिए। नहीं, रिवीजन हो जाएगा। कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम से भी लेफ्ट हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, माया जी बताएंगी चित्त की वृत्तियां। शिवानी यादव जी, शिवानी जी,
शिवानी जी मौन है भैया। शिखा पवार। यस सर। वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? सर 5 प्रकार की। कौन कौन? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। मतलब वृत्तियां 5 होती हैं, उनके प्रकार, मतलब वृत्तियां तो 5 है। वृत्तियां कितनी हैं? सर 5। और वो, जैसे मैं जानना तो ये चाहता था कि मैं ये जानना चाहता था कि वृत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और एक क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट भेद हो गए सर। ठीक है ना? और फिर वृत्तियां हैं कितनी? तो वृत्तियां 5 है। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ, इसमें क्लिष्ट और अक्लिष्ट को भेद समझेंगे क्या सर? प्रकार तो 5 होंगे ना सर? क्या हो गया? क्लिष्ट और अक्लिष्ट को भेद समझेंगे ना सर? प्रकार तो वृत्ति के 5 होंगे ना? हाँ, उसके जो भेद है ना। भेद 2 प्रकार के हैं, हाँ क्लिष्ट और भेद 2। हाँ, भेद 2 प्रकार के। प्रकार 5 प्रकार के हैं। ठीक है। हाँ, चित्त की जो वृत्तियां हैं वो 5 हैं। और भेद और प्रकार में मुझे लगता है कुछ अंतर नहीं होता क्या? होता है सर थोड़ा सा। अच्छा चलो, थोड़ा सा होता होगा, होता। तो अब ये बताएंगे कि उनको कैसे रोका जाएगा। कौन बताएगा इसको? अभ्यास शिवानी और यादव। वैराग्य से। शिवानी यादव जी नहीं बता पा रहे, पुंडरीक जी अभी आप रुके रहेंगे। पुंडलीक जी रुकेंगे आप, शिवानी जी नहीं बोल पा रहे। संतोष महतो, इन चित्त वृत्तियों को रोकने का माध्यम क्या है, क्या साधन है, कैसे रोका जा सकता है? हिमांशु कुमार, चित्त वृत्तियों को रोकने के साधन। सर अभ्यास वैराग्याभ्याम तो निरोधो। हाँ, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। सुंदरम। पुंडलीक जी, हाँ सर। ईश्वर का स्वरूप। ईश्वर का स्वरूप हम्म। क्लेश कर्म विपाक आशय परामुष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। थोड़ा समझा दिया जाए। क्लेश कर्म से परे है, गुरु का गुरु है, सबका गुरु है और पुरुष विशेष है। अच्छा अच्छा, सब विद्यार्थियों को समझ में आ गया ना? जिस प्रकार से समझाए हैं उस प्रकार से आप लोग समझ गए ना? तो अच्छा, ठीक है पुंडलीक जी, ठीक है। आगे जो है, और भी ईश्वर की कोई विशेषता बताया जाए। अभिषेक अभिषेक कुमार जी, समाधि समाधि के कितने भेद हैं? सर सभी समाधि और निर्वी समाधि। अच्छा, मुझे लगता है कि संप्रज्ञात समाधि या संप्रज्ञात समाधि की चर्चा होती है क्या? ये भी तो समाधियां कहलाती है ना, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। जी सर। हाँ, तो आपसे जब पूछा जाएगा ना, तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात ही पूछा जाएगा उसमें। क्योंकि योग दर्शन में जो है, तो जो डिटेल से जो चर्चाएं की है, तो वो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात को ही कई बार लेकर के चर्चाएं करते हैं। अच्छा,
संप्रज्ञात समाधि के जो भेद है उनको बताया जाए, प्रकार कितने स्टेप में जो है होती है संप्रज्ञात समाधि। जितेंद्र कुमार शर्मा। बंटी कुमारी जी, बंटी जी आपका स्वागत है। संप्रज्ञात हरिओम। संप्रज्ञात समाधि के चारों भेदों का नाम बताओ। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। अच्छा, सुंदरम। और जितेंद्र जी, विचार विचार की स्थिति पर चित्त क्या क्या जान किस अवस्था में पहुंच चुका होता है? अच्छा, धर्मेंद्र कुमार जी। पुंडलीक जी। हेलो। विचार की स्थिति में चित्त कहाँ पहुंच चुका होता है? वितर्क का क्या विचार सर? विचार विचार ध्येय वस्तु में। विचार नहीं तो ध्येय तो चित्त का विषय है ही। गृहीत, ग्रहण, ग्राह्य, येषु ये तो है ही है। तो ध्येय तो रहेगा ही, लेकिन उस समय चित्त को का ज्ञान कितना बढ़ चुका होता है? भूल गया सर, इसमें सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि वो भेद, प्रकार और वो जो समापत्ति है ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है मेरा, इसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, सर सूक्ष्म विषयाकार वृत्ति में। हाँ, सूक्ष्म विषयों का आलंबन करता है, सूक्ष्म विषयों के देखने की स्थिति उसकी प्राप्त हो चुका होती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ चुका होता है, वो सूक्ष्म तत्व का अवलंबन करता है वो। ठीक है ना? वितर्क में तो स्थूल का ही करता है ना सर? वितर्क में स्थूल में मैं विचार पूछ रहा था ना। इसमें भी करता है ना सर? फिर हाँ। सूक्ष्म अगर मैं वितर्क पूछा हूं तो स्थूल पंचमहाभूतों का, अगर मैं विचार पूछा हूं तो फिर सूक्ष्म सूक्ष्म पंचतन मात्राओं का। शब्द, स्पर्श, स्पर्श। हाँ सर जी। सर निर्विकल्प में भी स्थूल का होता है ना सर? हाँ, निर्विकल्प में ही स्थूल का होगा, लेकिन निर्विकल्प में क्या होगा कि शब्द और अर्थ का भान नहीं होगा उसको। सर इसमें कनेक्ट हो सकते हैं ना सर वितर्क में, वो निर्विचार और सविचार, निर्वितर्क सवितर्क, सविचार निर्विचार। नहीं, वो निर्विचार से पास करके, जैसे क्या होता है कि विद्यार्थी को कक्षा 2 के सब विषय पूरा आता होता है, लेकिन परीक्षा नहीं दिया तो कक्षा 3 में नहीं बैठ सकता। तो उस विषय का उसको ज्ञान होता है और वो परीक्षा को पास करके कक्षा 3 का विद्यार्थी कक्षा 3 में पहुंचने का पात्र हो जाता है। तो इस प्रकार से सवितर्क जो होगा वो पहले पढ़ाई करता है, निर्वितर्क पर वो पूरा उसको याद हो जाता है, पूरा तैयार हो जाता है, अब उससे अपना क्वेश्चन पूछ ले और उसको कक्षा 3 में बैठा दो। तो निर्वितर्क में वहां पहुंच जाता है। जितना भी सवितर्क में क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा टच करेगा, सामान्य ज्ञान, और उसमें में जो है निर्विचार में विशेष ज्ञान को प्राप्त करके और वो अग्रसर हो जाता है अगली वाली स्टेप पर। और ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा बताइए किसे कहते हैं? किस स्थिति को पहुंच चुका होता है ऋतंभरा प्रज्ञा पर? यथार्थ ज्ञान। विशाल से विशाल, सूक्ष्म से सूक्ष्म। विशेष ज्ञान की तरफ गया होता है। हाँ, विशेष अर्थ की प्राप्ति करा देता है।
विशेषार्थत्वात्। ठीक है, तो अच्छा, और क्या पूछ लिया जाए? और क्वेश्चन तुम ही आप लोग बता दो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। हमें तो लगता है कि आप लोगों को सर सब आता है इसमें। सर विचारानुगत का रूप क्या होगा? क्या होगा? विचारानुगत का रूप क्या होगा? रूप में भी समझ नहीं पाया। रूप में क्या जानना चाहते हैं? रूप जैसे यानी कि ग्राह्य होगा, ग्रहण होगा या ग्रहत्री होगा? विचारानुगत का रूप क्या होगा? देखो, विचारानुगत में भी तीन स्थिति होगी, गृहीता, ग्रहण और ग्राह्य। भाई इसके बिना तो चित्त किसी प्रकार का वो ज्ञान कर ही नहीं पाएगा। भाई हमें कोई तो ग्राह्य वस्तु चाहिए, फिर उसको ग्रहण करने वाला चाहिए, और ग्रहण मतलब करेगा तो आनंद में पहुंच जाएगा ना सर? तो तुरंत थोड़ी नहीं पहुंच जाएगा। तो आनंद के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं। जी। तो हमें जो है तो पहले जब जब तक उसका हमको ज्ञान नहीं होगा, जैसे क्या है कि हम मान लीजिए हम गिलास को नहीं जानते कि हमारे किस काम की है, और हमें जो है तो कोई दूसरा व्यक्ति हमें गिलास दे दिया, तो गिलास तो हम ग्रहण कर लिए, लेकिन गिलास के बारे में हम नहीं जानते कि मान लीजिए हम टीवी देखना चाहते हैं, रिमोट हमें कोई दे दिया, टीवी के पास बैठा गया। अब जब तक हम उसके सिस्टम को नहीं जानते हैं तो टीवी का रिमोट लिए बैठे रहेंगे, टीवी को देख ही नहीं पाएंगे जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा ना। हाँ। तो इस प्रकार से जब हमें टीवी चलाना भी आएगा, टीवी के बारे में ज्ञान हो, कैसे चैनल आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, कैसे कौन सी बटन दबाएं, कौन सी न दबाएं, तो हमें तीनों पदार्थ होने के बाद रिमोट भी है, टीवी भी है और देखने वाला भी बैठा है, लेकिन जब तक हमें उसको ये पता नहीं है कि कौन इसमें विषय क्या क्या आता है, इसमें कौन सी बटन दबाना है, कैसी इसकी आवाज बढ़ानी है, जब तक उसका ज्ञान होता तक हम टीवी का आनंद नहीं ले सकते। तो इसी प्रकार से हमें जो है तो जो विचारानुगत जो होगा वो सूक्ष्म तत्वों का जब ज्ञान हमें निर्विचार अवस्था में पहुंच जाएंगे, तब हमें परिपक्व ज्ञान उसकी प्राप्ति हो जाती है। तब फिर हम जाकर के आनंद की स्थिति में जाएंगे, आनंदानुगत समाधि होगी फिर। जी। और कौशल जी, आप कोई क्वेश्चन उससे इनसे पूछ लीजिए, विद्यार्थी इनको सब आता है। मुझे नहीं लगता कि प्रथम पाद में इनको कोई समस्या होगी। गुरुजी, संप्रज्ञात समाधि में वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता आता है जी। और जी, थोड़ा सा असंप्रज्ञात समाधि का बता दें। असंप्रज्ञात समाधि में कोई स्टेप नहीं होता। सुन रहे हैं ना? नहीं गुरुजी, थोड़ा असंप्रज्ञात समाधि के बारे में जानकारी नहीं है, मतलब ये होती क्या है? असंप्रज्ञात समाधि में जो अस्मितानुगत जो समाधि होगी ना, संप्रज्ञात समाधि की, अस्मिता में समझते हैं, अस्मिता में किस स्थिति में पहुंच जाता है चित्त हमारा? वो तो बाकी तो कैवल्य वाला पाठ पढ़ेंगे, उसमें तो सर पढ़ाएंगे। आत्मा से साक्षात्कार। असंप्रज्ञात वाला जो आप पूछ रहे हाँ, थे, जीवात्मा अपने आप को, बताएंगे। जीवात्मा अपने आप को देख लेता है और वो ये समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्री नहीं हूं, मैं ग्राह्य विषय नहीं हूं, मैं ग्रहण करता नहीं हूं, मतलब इनसे मैं अलग हूं, ये अलग है, ये जड़ पदार्थ है, मैं चेतन पदार्थ हूं, मैं अलग हूं, ये अलग, इनका मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे तो अभी तक तो ये भ्रम में रखे थे। उस स्थिति पे वो अस्मितानुगत वहां पर ठहराव उसको आ जाता है। वो फिर वहां पर फिर वो नीचे नहीं दौड़ता, वहां पर वो ठहर जाता है। वो सब जान लेता है कि अरे हमें तो अभी तक ये लोग तो गुमराह किए हुए थे, चीटिंग कर रहे थे हमारा। तो वो स्थिति को उनको वो ज्ञान हो जाता है। तो अस्मिता के बाद जब वो स्थिति का हो जाता है तब फिर कुछ बचा ही नहीं ज्ञान के लिए। कैवल्य में वो बताएंगे, पहले हो जाएगा। पुरुष का और आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं? अब मतलब हाँ, मतलब जीवात्मा अपने आप को जान लेती है, मतलब वही बात है, मतलब ईश्वर को वो समझ लेती है कि मुझे ईश्वर चला रहा है और इसका मेरा कोई संबंध नहीं है। जीवात्मा ये मान लेती है कि मैं ईश्वर का अंश हूं। अर्थात अहम ब्रह्मास्मि। नहीं, उस समय उस स्थिति पर नहीं होता, अभी उस स्थिति पर नहीं होगा,
क्योंकि उस समय सिर्फ उसको अभी जानकारी हुई है, अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है। क्योंकि अभी तो उसके संस्कार विषय सांसारिक लोगों की तरह थे ना, उसके चित्त के जो विचार थे। तो उस समय उसको सिर्फ अभी जानकारी हुई है, जब जानकारी हो जाएगी तुरंत असंप्रज्ञात समाधि की ओर आ जाएगा। फिर वो जो हमारे जो संस्कार जो है ना, वो जो व्युत्थान वाले जो संस्कार है अभी नीचे ले जाने वाले, वो ये तो अभी सब सबीज है ना। ये संप्रज्ञात समाधि का जितना भी अभी ज्ञान है वो अभी सब सबीज है जी। तो जब इसके बाद जब हम चले जाते हैं तो वो जब कहा कि सर्व निरोधान, तो वह जो रितम भरा प्रज्ञा, वो जो संस्कार जो है उन संस्कारों को भी नष्ट करेगा भी, उत्कर्ष वाले संस्कार भी। वो हमको इस चीज का ज्ञान हो गया, ये संस्कार तो भी उसके पास बकाया है ना, उसको इस चीज का तो आभास है ना कि मैं इस चीज को अभी जाना हूं। मैं समझ पा रहे हैं ना? जी। उस समय अस्मिता की स्थिति पर व्यक्ति जीव को ये होता है कि अरे मैं तो अभी इसको जाना हूं, ये तो कोई नहीं है। तो उसका भी वो एक आलंबन होता है, उसको जानने का जो प्रयास करता है और जान चुका होता है, तो उसके भी जान चुके होने का जो संस्कार उसके अंदर जो अहम है कि मैं तो जान लिया तुम्हें, तो मैं जो जान लिया ये संस्कार भी नष्ट होगा भी, तब जाकर के निर्बीज समाधि लगेगी, तब उसको देह विदेह मुक्त होगा वो। ठीक है, तब वो जीवन मुक्त होगा, तब उसके संस्कार फिर उसको जरा मरण में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि संस्कार तो भी उसके शेष है। इसके पहले तो जितने संस्कार होंगे उसको तो उसको भोगना ही पड़ेगा। तो जब वो निर्बीज समाधि तक पहुंचेगा तब जाकर के उसका परमानेंट मोक्ष का अधिकारी बनेगा वो। और कुछ जानना है इसमें? अगर न जानना हो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः।